वो होगा कि एक पहिए का बिना सर के धरातल पर घूमते हुए गति करना। ठीक, तो देखो जैसे ये हमारे पास कोई धरातल है, तो इस पे क्या है, जैसे ये हमारे पास कोई पहिया है, तो हम यहाँ से ये इसका जैसे कोई व्यास है, तो ये बी है, ये हमारा ए है, यहाँ पर कोई बिंदु क्यू है, तो जिसकी दूरी है हमारे पास एक्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, और ये बिंदु हमारे पास ओ है, और इसका जो वेग है पहिए का आगे की ओर, तो वो v है, और यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा है, तो ये जैसे t है, और हम जानते हैं कि ओमेगा r इक्वल्स टू होता है v। ठीक है, ये हमें पहले से ज्ञात है। तो देखो जब पहिया बिना सर के घूमे तब v इक्वल्स टू होता है ओमेगा r। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद देखो सड़क पर तय की गई दूरी एक क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, घुमा गया चाप बीपी। ठीक है, तो क्या हुआ कि डी एक्स इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा। ठीक है, या डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास v, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर डी थीटा अपॉन में डी टी इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, ये हमारा लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, उसके बाद हम देखो क्या देखते हैं कि p का परिणामी वेग, ठीक है, बराबर होगा p का o के सापेक्ष वेग। ठीक है, ये होगा हमारा पीटी दिशा में। ठीक है, उसके बाद प्लस ओ का क्षैतिज दिशा में वेग, तो ये हमारा होगा v। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि बराबर दो वेग v कोष्टक v कोमा v जो थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, तो परिणामी वेग ठीक इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2v कोस थीटा का अंडरूट हो गया हमारे पास, और इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो गया 2v² और ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया 2v², ठीक है,
इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडरूट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2v। ठीक है, और ये मतलब 4 का रूट हो गया, v स्क्वायर का v हो गया, और ये हो गया हमारे पास कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि अतः जब p b पर हो तब थीटा बराबर 0 तथा p का वेग इक्वल्स टू 2v कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ गया 2v। तो जब p a पर हो तब थीटा इक्वल्स टू क्या होता है पाई। ठीक है, तथा p का वेग इक्वल्स टू क्या होगा 2v कोस 90 डिग्री, और बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से हल हो जाएगा एक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो कि जैसे हमारे पास है कि स्थिर चाल B से वृत्ताकार पथ में गतिमान कण का वेग व त्वरण। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जब m द्रव्यमान का एक कण v वेग से वृत्ताकार पथ में गतिमान हो तब, तो देखो इस प्रकार से हम इसका एक जो चित्र है, फिगर है, वो ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई बिंदु है O है। ठीक है, और ये इसका कोई जैसे बिंदु है P है, और यहाँ से एक डेल्टा थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, ये छोटा कोण है, तो डेल्टा थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पे कोई बिंदु Q है, और आगे की ओर जो इसका वेग है, ठीक है, तो ये हमारा v है, और एक जो स्पर्श रेखीय वेग है इसका, तो ये हमारा ये v है, और ये जो कोण है ये हमारा डेल्टा थीटा है। ठीक है, और ये जो बिंदु है ये हमारा p है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि वेग v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा वेग। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं डेल्टा s भी बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि ये विस्थापन ही तो है। ठीक है, तो ये हो गया वेग। अब क्या लिखेंगे कि किसी भी समय t पर उसका संपूर्ण वेग स्पर्श रेखीय है।
ठीक है। अतः वेग का स्पर्श रेखीय घटक इक्वल्स टू v होगा। ठीक है, तथा केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय घटक, ठीक है, इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक, तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि माना कण t समय पर p पर है तथा सूक्ष्म समय डेल्टा t बाद अर्थात t प्लस डेल्टा t समय पर q पर है q पर वेग का p की स्पर्श रेखा की दिशा में घटक इक्वल्स टू b कोस डेल्टा थीटा। ठीक, अतः t पर स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होगा हमारे पास, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा थीटा है वो हमारा टेंस टू 0, तो ये हो गया v कोस डेल्टा थीटा माइनस v अपॉन में डेल्टा t, और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखो p का अभिकेंद्रीय ठीक है केंद्र की दिशा PQ में त्वरण, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा t डेल्टा थीटा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 और डेल्टा थीटा टेंस टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा t, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि लिमिट 1 अपॉन डेल्टा t डेल्टा s अपॉन में r, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि b इंटू वी अपॉन में r, और इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, तो एक हमारे पास ये जो संबंध है वो निकल के आता है। तो जो
लैब असिस्टेंट वाले स्टूडेंट है या जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस को क्या है हल्के में मत ले, तो इसका वेटेज काफ़ी क्या है ज़्यादा होगा। तो फिजिक्स के आपको न्यूमेरिकल दिखाई देंगे वहाँ पे, तो इनको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।